गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ऑसिलेशंस। एनसीईआरटी बुक में आप देखें तो ये चैप्टर 14 है, ऑसिलेशंस। इसके बाद ही एक चैप्टर केवल वेव्स होता है। तो 11th का ये ऑसिलेशंस हम एक एक करके हर टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहें, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म मोशन से रिलेट करके स्टडी करेंगे, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ से हम लोग उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, और फिर उसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग किस तरह का ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग। ठीक। उसके बाद हमें देखना है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, और फिर इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन एंड इट्स टाइम पीरियड। इतना होने के बाद सबसे लास्ट में टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, तो ऑसिलेशन के टाइप्स, और एंड देन एट लास्ट जो भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा वो देख लेंगे। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करके, उसके बाद जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके बाद ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड, उसका टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, और लास्ट में न्यूमेरिकल। इसका PDF सेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं आज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, तो ये पीरियोडिक मोशन, कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है ऐसा हम कब कहेंगे? इसके लिए इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, यदि कोई पार्टिकल एक ही मोशन को रिपीट कर रहा हो, यदि एक ही मोशन को रिपीट कर रहा हो, यानी कि बार बार एक ही तरह का मोशन कर रहा हो, रिपीटेड मोशन कर रहा हो, और वो मोशन जो कर रहा है उस मोशन का टाइम इंटरवल फिक्स हो, फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक। तो दो बातें, यदि कोई पार्टिकल इस तरह का मोशन कर रहा हो जहां पर वो एक ही मोशन रिपीट कर रहा है बार बार, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, आगे या पीछे आना जाना हो, ऊपर नीचे होना हो, या झूलना हो या लटकना हो, ये सारा, और उसके बाद फिक्स टाइम इंटरवल, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीरियोडिक मोशन के, कि यानी कि मोशन रिपीटेड होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, एक ही मोशन होते रहना चाहिए, और जो मोशन रिपीट कर रहा है वो टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो कैसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ का रिवॉल्यूशन जो है वो रिपीटेड मोशन है।
क्योंकि वो जितना 365 दिन जो भी उसका टाइम लगता है वो टाइम हर एक रिवॉल्यूशन करने में उतना ही टाइम लगता है और रिपीटेड मोशन है, उस वही मोशन बार बार कर रहा है और टाइम इंटरवल फिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द पीरियोडिक मोशन। आगे हम लोग देखें तो घड़ी की सुई चाहे जो भी सुई लें वो भी पीरियोडिक मोशन है, रिपीटेड मोशन कर रही है और उसका भी टाइम इंटरवल एक मोशन का रिपीट करने का टाइम इंटरवल जो होगा सो सेम होगा। नॉर्मल पर्सन का क्या क्या एग्जाम्पल दिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसके बाद अच्छा एक और हार्ट बीट, ह्यूमन का हार्ट बीट्स भी आप समझ सकते हैं, ठीक 0.8 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड होगा, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन के लिए। फिर उसके बाद हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड ऑफ अ क्लॉक, देखिए सब रिपीटेड मोशन, ये भी रिपीटेड मोशन, ये भी रिपीटेड मोशन है और टाइम इंटरवल भी जो है फिक्स है, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। उसके बाद हमें पढ़ना है, देखना है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, तो ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन किस तरह के मोशन को कहते हैं। यदि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन यानी कि उसका स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन कहें या उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यदि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, मीन पोजीशन या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, किस तरह का मोशन कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यहाँ से टू एंड फ्रो, या इसे हम लोग बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि मीन पोजीशन से या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से पार्टिकल इधर और फिर वापस लौटकर इधर, इस तरह का मोशन कर रहा हो, इस तरह का मोशन। ध्यान रहे कि अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो, चाहे इस तरह से हो या इस तरह से हो। हाँ, और जहाँ पर क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक में बताए कि अपना मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक। उसके बाद मोशन रिपीट करने का, ये भी रिपीटेड मोशन होगा, ये भी रिपीटेड मोशन होगा। उसके बाद कि यहां भी टाइम इंटरवल फिक्स होगा, टाइम इंटरवल फिक्स्ड है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये इसका जो सबसे ज़्यादा दूर तक गया, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी ये जो आया ये कहलाया एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से अदर साइड में एक्सट्रीम पोजीशन, इसी के बीच में रिपीटेड मोशन करता रहेगा विथ अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो हम इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहेंगे। जब अच्छा, ये तो पेरियोडिक भी होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि ये मोशन पेरियोडिक भी होगा,
क्योंकि टाइम इंटरवल फिक्स है और रिपीटेड मोशन हो रहा है। तो ये तो देख रहे हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, ये पेरियोडिक होगा। लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है सभी पेरियोडिक होंगे। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन सभी के सभी पेरियोडिक होंगे, लेकिन सभी पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ मीन पोजीशन का कॉन्सेप्ट है। मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट है, टू एंड फ्रो मोशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें टू एंड फ्रो मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सभी ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन पेरियोडिक होंगे, लेकिन सभी पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो वो पेरियोडिक मोशन है, क्योंकि वहाँ पर मोशन रिपीटेड हो रहा है, टाइम इंटरवल फिक्स है। लेकिन वो ऑसिलेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ मीन पोजीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशंस पेरियोडिक हो सकते हैं, होते हैं। सभी ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक होते हैं, लेकिन सभी पेरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। तो हम लोगों ने अभी देखा पेरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, और बेसिक डिफरेंस बताए कि पेरियोडिक मोशन में मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि रिपीटेड मोशन होना चाहिए और टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। अच्छा, मूव। अब हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे? ये हार्मोनिक वर्ड इसलिए आया है क्योंकि इस तरह के मोशन को हम हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि साइन से और कॉस से। अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं, टैन, कॉट, ये सब, वो सब नॉन हार्मोनिक है। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है ऐसा हम कब कहेंगे? अच्छा, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, आप पार्टिकल इज सेड टू डू नहीं कहेंगे। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे कहेंगे। एग्जीक्यूशन वर्ड आएगा इसके लिए, एग्जीक्यूट। ठीक, तो एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कब कर रहा है ऐसा हम कब कहेंगे? जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यदि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, और ये भी मोशन किसके कारण कर रहा हो? अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। यदि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, मान लीजिए कि ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, या इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो यहां से यदि पार्टिकल को मान लीजिए रेस्ट में था और फोर्स लगा के छोड़ दिया गया, तो यहां पर वेलोसिटी तो सबसे पहले मैक्सिमम हो गया। तो यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे 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 इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी घट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, फिर यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और पार्टिकल वापस लौटेगा। लौटते समय वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और फिर से उतना ही बराबर दूरी पर आके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये बिंदु कहलाया एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये बिंदु भी कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मीन पोजीशन से इधर है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है रीस्टोरिंग फोर्स लगता है पार्टिकल पे, जिसके कारण ये मोशन कर रहा है। फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहा जाएगा? कि जब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, और किसके कारण कर रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ कैसे कैसे है चीज़ें देखिए, ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तो ये पार्टिकल फिर वापस नहीं लौटेगा,
जाते समय इसका स्पीड, रीस्टोरिंग फोर्स का टेंडेंसी क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट का विरोध करता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एफ एंड एक्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब डायरेक्शन किधर किधर होगा, एफ का डायरेक्शन होगा, एफ ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर एफ, और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा किधर एक्ट करेगा, मीन पोजीशन की तरफ। और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो हम लोग सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मीन ये इनिशियल से फाइनल की तरफ लेते हैं हम लोग। तो पार्टिकल कहाँ से शुरू किया था और फाइनल पोजीशन कहाँ है, ये हमेशा होता है इनिशियल से फाइनल। लेकिन एफ और एक्स जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक पार्टिकल को हम कब कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन and this motion is under the action of restoring force, and this restoring force is directly proportional to the displacement of the particle। यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ हो तब रिस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। अब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल में उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स हैज़ टेंडेंसी to oppose the displacement of the particle which is executing simple harmonic motion। तो F directly proportional to X, that is restoring force is directly proportional to displacement of the particle। पार्टिकल में जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आप एलिमिनेट करें तो आएगा माइनस के एक्स। जहाँ पर माइनस का क्या काम है, ये माइनस इसलिए आया है, ये दर्शाता है कि यह रिस्टोरिंग फोर्स और यह डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है और हमेशा एक्स का अपोज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का विरोध कर रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, ये माइनस बताता है। और k यहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि बगल में तो निगेटिव है ना। यहाँ पर k क्या है, वेयर k हो गया अ पॉजिटिव कांस्टेंट, या हम लोग इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो के हम लोग देख रहे हैं, के को हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहें या स्प्रिंग कांस्टेंट कहें, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे क्या है वो क्लियर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे कि कोई पार्टिकल यदि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण कर रहा हो, और उसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स का चर्चा करें। यहाँ हो गया, तो SHM को कैसे डिफाइन करेंगे, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के कारण यदि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तब हम कहेंगे कि यह पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला क्या कि ये पेरियोडिक होगा। पेरियोडिक कहने का मतलब क्या हुआ कि दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का मोशन जो हो रहा है वो पेरियोडिक है, रिपीटेड है और फिक्स टाइम इंटरवल में हो रहा है। उसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तीसरा F बराबर माइनस के एक्स है। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 4 कि F और x अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F ऑलवेज एक्ट
एफ ऑलवेज एक्ट्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। नंबर 5 कि एक्सीलरेशन जो होगा वो निर्भर करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, और एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ हम लोगों ने देखा क्या, F बराबर माइनस के एक्स, और F बराबर हम लोग न्यूटन का दूसरा गति नियम से जानते हैं कि F बराबर ma होता है। ये हो जाएगा माइनस के एक्स, जहाँ पर m हो गया उस पार्टिकल का मास जो SHM कर रहा है, a हो गया उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब वह डिस्प्लेसमेंट x पर है, और k हो गया वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए, यहाँ हो गया a इक्वल टू माइनस के एक्स, और m उस साइड, तो a इक्वल टू माइनस के बाई एम। ये देखिए कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो a बराबर क्या हो गया माइनस, और k बाई एम के जगह में अनदर कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स। यदि यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन निर्भर करेगा डिस्प्लेसमेंट पर, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, वेयर ये ओमेगा स्क्वायर किसके जगह में आया है, के बाई एम के जगह में, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के बाई एम। हाँ, ये सर ओमेगा क्या है, ओमेगा है यहाँ पर एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने देखा पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, टाइम पीरियड किसे कहेंगे, मान लीजिए कि पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, और पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लौट करके यहाँ तक आया, और इसी के बीच में मोशन कर रहा है, ये हो गया उसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का कम से कम टाइम को कहेंगे टाइम पीरियड, या एक बार इसको कम्प्लीटली SHM करने के लिए या ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम चाहिए होगा उसको कहेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना बार वो SHM कर रहा है वह फ्रीक्वेंसी कहलाता है उसका। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड हो गया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट, हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और टाइम पीरियड क्या हो गया, एक SHM करने में जो टाइम लगेगा, या एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम पीरियड। तो ये चीज़ें होगी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फ्रीक्वेंसी बताएगा कि एक सेकेंड में वो कितना बार SHM किया, वो बताएगा उसका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों को देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात में क्या क्या निकल करके आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि F इक्वल टू माइनस के एक्स। और फिर हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का गति नियम में F बराबर ma, तो यहाँ से क्या देखे हम लोग
एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ये दो जगह से, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, दैट इज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। और ये तो SHM का ये पहचान है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।